बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा। वो भी बिल्कुल शादियों जैसा जैसा बनता है और हलवाइयों से भी बेहतर आपको टेस्ट आएगा। आप इसको घर में खुद अपने हाथों से ट्राई करें और इंजॉय करें। इसमें ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी, फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल बाजार जैसा हलवा जो है ना आपका घर पर रेडी हो जाएगा। आए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। 1 किलो मैंने रेड कलर की गाजरें ले ली हैं। इनको धो के अच्छे से वॉश किया है और मैंने कद्दूकश कर ली है। 1.5 कप मैंने चीनी का ली है। 1 पाव खोया लिए। 12 से 13 दाने जो है मैंने सब्ज़ इलायची के लिए हैं। 5 से 6 चम्मच देसी घी के लिए हैं। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर मैंने दूध लिया है और दूध के साथ जो है हमने इसको पकाएंगे। 1 देचकी ली है, उसमें हम शामिल करेंगे जो कद्दूकश गाजरें करके रखी हुई थी। गाजर के अंदर हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट मैंने दूध लिए, ये शामिल करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, वो भी हल्की आंच पे, ताकि गाजरें जो है ना दूध के साथ हमारी अच्छे से जो है गल जाए। अच्छे से इसको मिक्स करके जो है ना इसको बॉयल होने के लिए हम रख देते हैं। देखिए दूध में अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। अब इसको हम पकने देते हैं ताकि गाजरें जो है ना हमारी अच्छे से जो है गल जाए। 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए, काफ़ी इसका दूध खुश्क हो गया। अब हम इलायची शामिल करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे हम चीनी जो मैंने 1.5 कप ली थी। अब इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स करके जो है ना हम पकाएंगे ताकि चीनी का भी एक्स्ट्रा पानी और दूध जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। मज़ीद इसको हम आधा घंटा और पकाएंगे ताकि दूध जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। गाजर तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी हुई हैं। पंद्रह से 20 मिनट हम इसको मज़ीद पकाते हैं और ताकि दूध जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं गार्निश के लिए, इनको मैं बॉईल कर लेती हूँ। देखिए काफ़ी हद तक जो है ना दूध खुश्क हो चुका हुआ है, थोड़ा सा है, इसको तेज़ आंच करके हम भून लेते हैं। अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये काजू लिए हैं मैंने और ये बादाम है जो गार्निश के लिए हैं। काफ़ी हद तक इनका पानी खुश्क हो चुका हुआ है, मज़ीद अभी पानी है, इसको हम खुश्क कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 5 चम्मच देसी घी के। घी इसलिए एंड में शामिल किया है ताकि इसमें एक अच्छी सी चमक जो है ना हलवे में आ जाती है। अब घी के साथ इसको अच्छे से जो है ना हम फ्राई कर लेते हैं और भून लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हमने खोया ऐड नहीं किया और कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। 5 से 7 मिनट जो है ना घी के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। हलवा तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार होता है और हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखें अच्छे से पानी जो है ना इसका ड्राई हो चुका है और हलवा हमारा जो है ना रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके जो हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। खोया हमेशा आंच बंद करके ऐड करना चाहिए ताकि ज़्यादा स्टीम से जो है ना खोया मेल्ट हो जाता है। इस तरह पीसीस में जो है ना सारा खोया हम शामिल करेंगे, कुछ गार्निश के लिए रख लेंगे। बादाम ऐड करूँगी मैं और काजू, इनको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा रेडी हो चुका है। आप इसको अपने हाथों से घर में बनाइएगा, आपको हलवाइयों से ज़्यादा बेहतर टेस्ट जो है ना घर में मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ।
ओके, अल्लाह हाफिज़।